एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। पार्ट ए में हमें एक रेशो गिवन है 5/6:7/10 और हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है इस गिवन रेशो की। सिंपलेस्ट फॉर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इस रेशियो के ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको सेम करना होगा। सेम करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 से और इसको 6 से। अगर हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें तो हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे सिमिलर। जैसे 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60। इसके साथ साथ हमें एक और बात का ख्याल रखना है, वो ये कि यहाँ पर हमने जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हमें अपने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि हमें यहाँ पर जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म की तरफ जा रहे होते हैं तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिक्वायर्ड होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास किस तरह से आएगा, जिस नंबर से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जिस नंबर से हमने अपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हम अपने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 10 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो आंसर आया हमारे पास 50। यहाँ जब हमने मल्टीप्लाई किया 7 को 6 से, क्योंकि यहाँ हम नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर चुके थे, तो आंसर आएगा हमारे पास 42। ये 60 और 60 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। 225 50 एंड 221 42। ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है इस गिवन रेशो की। यहाँ मैंने ये कैंसिलेशन किस तरह से परफॉर्म की है मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये 50 था और ये 42 था। 2 to the 4, 1 आपके पास यहाँ आया, 2 5 10, 2 to the 4, 2 1 2। इस तरह से ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। इस क्वेश्चन में हमें एक रेशियो गिवन है कुछ इस तरह से और हमें इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। इसमें हम ये करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। जिस नंबर से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, यानी कि जिस नंबर को हमने अपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर को हमने अपने न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई किया। इस तरह से हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए और ये भी दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन गए। यहाँ से आप 40 को कैंसिल कर दें। सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 13:15। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास पार्ट सी भी है। पार्ट सी हमारे पास डेसिमल फॉर्मेट में गिवन है कुछ इस तरह से। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि आपको पॉइंट रिमूव करना पड़ेगा। पॉइंट हम किस तरह से रिमूव करते हैं, ये पॉइंट है, इसकी जगह आप नीचे 1 लगाएं और पॉइंट के बाद जितने भी आपको डिजिट्स नज़र आ रहे हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे 0 प्लेस कर दीजिए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं ये सेम है। ये पॉइंट्स अब आपके पास हट चुके हैं। अब फ्रैक्शन बन गया है आपके पास 36/10, 45/10। जब आप इसको मज़ीद रिड्यूस करेंगे सिंपल फॉर्म में लेकर आने के लिए तो आंसर आएगा आपके पास 4:5। किस तरह से 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे। 9 4 36, 9 5 45। अब हम बात करते हैं पार्ट डी की।
पार्ट डी में हमारे पास कुछ इस तरह का रेशियो गिवन है 0.4:20। इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट के नीचे हमने 1 लगाया और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे हमने 0 प्लेस कर लिए। ये 20/1 है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नीचे किसी भी न्यूमरेटर के नीचे 1 होता है। जैसे कि अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, दोनों को आप सेम कीजिए। 21 मल्टीप्लाई बाय 10, पॉइंट यहाँ से हटा देंगे। 4/10 इज टू 200 डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 4:200। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 से इसको काटिए इस 4 को, 2 2 4, 2 1 2 एंड 0 0, 2:100। ये हमारे पास पार्ट डी की सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम बात करते हैं पार्ट ई की। पार्ट ई में हमारे पास इस तरह का फ्रैक्शन गिवन है। ये फ्रैक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं 1 होल नंबर एंड 1/2। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास होल नंबर होता है, होल नंबर, और ये 1/2 आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। दो तरह के फ्रैक्शंस होते हैं हमारे पास, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर छोटा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास ये एक होल नंबर है और ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद इसे आप फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लेकर आएंगे। इसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लेकर आने के लिए सिंपल हमें ये करना होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, और ऊपर वाला 1 ऐड कर देंगे। इस तरह से ये हमारे पास बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें ऊपर वाला नंबर यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। अब हमारे पास जो रेशियो है वो है 3/2:2/1। जैसे कि हम अब तक करते आ रहे थे, इन दोनों रेशियोज़ के डिनोमिनेटर्स को आप सेम कीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, जब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, जब आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा 2। यहाँ पर आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास नीचे 2। ऊपर 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 1 से, और यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को कैंसिल कर दिया। सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी यही रहेगी, इससे ज़्यादा हम इसको सिंपल नहीं कर सकते। ये था हमारे पास पार्ट ई। अब हम बात करेंगे पार्ट एफ की। पार्ट एफ में हमारे पास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये है कि इसके अंदर हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है, 32:40:24। अगर आप चाहें तो इसको यूं लिख लीजिए, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएंगे ये। 32:40:24, 4 की टेबल से आप इसे डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए। 4 8 32, 4 10 40 एंड 4 6 24। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये मज़ीद 2 के टेबल से जा सकता है। 2 4 8, 2 5 10 एंड 2 3 6, और ये हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ऐसी कोई भी टेबल नहीं है कि जिससे ये तीनों नंबर्स कट जाएं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जब हम इसे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो एक वक्त में एक ही टेबल से इन तीनों को डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर हमने देखा कि ये 4 और 200 थे, तो हमने दोनों को एक वक्त में एक ही टेबल से डिवाइड किया। ऐसा नहीं होगा कि आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ से इसको 5 से कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ 36 और 45 था, तो यहाँ हमने दोनों को
एक ही टेबल से डिवाइड किया, यानी कि 9 4 36 एंड 9 5 45। ये बात आपको जहन में रखनी है। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स को देखा और आगे आने वाली वीडियो में हम इसके आगे के 4 पार्ट्स को देखेंगे। एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट जी। पार्ट जी में जो सवाल हमें गिवन है वो है कुछ इस तरह से, 1 होल नंबर 1/3 is to 2/3 is to 1/6। ये हमारे पास सवाल गिवन है। इसमें सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 3 1 3 और ऊपर का ये जो 1 है इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3। यहाँ मैं आपको अलग से भी बता देती हूँ, ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा उसमें ये नंबर ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 1 3 प्लस 1 4/3। ये इस तरह से आया आपके पास। ये आपके पास रेशोज आ गए। अब आपको सबसे पहले ये करना है कि इन डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है और इक्वल करने के बाद आपने कैंसिलेशन परफॉर्म करनी है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि इसके शुरू के पार्ट हम आपको बता चुके हैं। जो आंसर आपके पास आना चाहिए वो कुछ इस तरह से है। जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इस पार्ट जी को, तो आपके पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह से आना चाहिए, 8:4:1। अब हम बात करते हैं पार्ट एच की। पार्ट एच के अंदर 1.2:2:2.8 ये हमारे पास रेशो गिवन है। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि यहाँ आपको ये डेसिमल में वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, ये आपने पॉइंट हटाया और पॉइंट के बाद जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज़ थी उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे आपने 0 प्लेस कर दी। यहाँ आपके पास पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू थी, इसलिए आपने 1 के बाद एक 0 लगा दिया। अब आपके पास जो रेशियो बना वो कुछ इस तरह से बना, 12/10, 2/1 एंड 28/10। सबसे पहले आप ये डिनोमिनेटर्स इक्वल करेंगे, उसके बाद कैंसिलेशन परफॉर्म करेंगे और ये तमाम प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो कुछ आना चाहिए, 3:5:7। अब हम बात करेंगे पार्ट आई की। ये वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास पार्ट आई में, 1.4:2/5:1/3। एक डिफरेंस इसके अंदर, यहाँ से आपने पॉइंट को रिमूव किया, नीचे 10 लगाया, ये आपके पास फ्रैक्शंस बने। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर को इक्वल करते हुए ये ख्याल रखिएगा कि जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। जब तमाम डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएंगे तो फिर आप कैंसिलेशन परफॉर्म करेंगे और कैंसिलेशन परफॉर्म करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, यानी कि जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो आनी चाहिए 21:6:5। अब हम बात करेंगे पार्ट जे की। पार्ट जे में जैसे कि आप देख सकते हैं 6 होल नंबर 2/5:9.6:16। सिंपली ये जो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आइए। 6 5 30, ऊपर का आप 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 32/5 9.6। ये आपने डेसिमल रिमूव किया इसका,
अब ये बन गया आपके पास 32/5 इज टू 96/10 एंड 61/5। तमाम डिनोमिनेटर्स को आपने इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद इसको कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करते हुए आपने यह बात अपने ध्यान में रखनी है कि एक वक्त में आप एक ही टेबल से कैंसिलेशन परफॉर्म करेंगे। जब यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे कि डिनोमिनेटर्स आपके इक्वल हो जाएंगे, तो इसके बाद आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो आएगा 2:3:5। ये होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ से आप अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं, और ये ख्याल रहे कि ये तमाम सॉल्यूशंस या ये तमाम पार्ट्स यानी कि जी से लेकर जे तक इनके मुकम्मल सॉल्यूशंस इस वीडियो में मौजूद नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ये हिंट दी गई है कि आपने कहाँ से अपना सवाल स्टार्ट करना है। बाकी ये प्रोसेसिंग आप खुद कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको गाइड मिल जाएगी इससे प्रीवियस वीडियो से, जिसमें पार्ट ए से लेकर एफ तक के सॉल्यूशंस गिवन है। ये मैंने डॉट्स लगाए ये इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पर आप सॉल्यूशन खुद परफॉर्म करेंगे।